ताकि हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास ही ना करें या हम केवल मसीह जीवन में आगे ना बढ़ें। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके साथ साथ प्रभु ने कुछ जिम्मेवारियों को हमारे कंधों पे डाला है, और वो ये है, प्रभु पहली बात आप नोट करें, प्रभु यहाँ पर कह रहा है मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको और मुझको इस दुनिया में, इस अन्य जाति लोगों के बीच में प्रभु ने हमें ज्योति ठहराया है। ये कितना बड़ा काम है ना जी, ज्योति ठहराया है, ताकि ये दुनिया में जो अंधकार फैला हुआ है, पाप का अंधकार जो फैला हुआ है, उसमें आप और मैं एक ज्योति बनकर जगहों को हम ज्योतिमय करें। कितने अच्छा काम है जो प्रभु ने ठहराया हमारे लिए। और उसने कहा कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए, वे जो गैर कौम है, जो मसीह लोग नहीं हैं, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, जिनके संबंध प्रभु से नहीं है, लिखा हुआ है वो सारे अन्य जातीय लोगों से, लिखा हुआ है मैंने तुम्हें उनके लिए ज्योति ठहराया है। ऐसा बोले हालेलुया। क्योंकि मैं प्रभु यीशु की ज्योति हूं और प्रभु ने मुझे ज्योति ठहराया है। दूसरी बात जो प्रभु ने हमको ठहराया वो यह है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक क्या बने, उद्धार का द्वार बन जाए। ताकि जब आप और मैं परमेश्वर के लिए उस उद्धार के द्वार को बनेंगे, तो जो द्वार जो है उस द्वार से प्रवेश होकर कर लोग स्वर्ग के राज में पहुंचेंगे। इसका मतलब कौन है वो द्वार? हम हैं वो द्वार। आपको मालूम एक बार प्रभु यीशु ने कहा मैं वो द्वार हूं। देखो अभी प्रभु कह रहा है कि तुम वो द्वार हो। अब वो द्वार इसलिए है, द्वार कहे कि होता हमारे घरों में, ताकि हम घर में प्रवेश करें, है ना जी, इसलिए हमारे दरवाजे होते हैं। प्रभु आपको और मुझको वो द्वार बनाना चाहता है, ताकि हमारे द्वारा लोग प्रवेश करके स्वर्ग में पहुंच जाए। देखिए ये दो बहुत बड़े काम है जो प्रभु हमको देना चाहता है। पहली बात, ताकि हम अन्य जातियों के लिए ज्योति बने, और दूसरी बात, हम लोग इस संसार के लोगों के लिए जो पाप में की गुलामी में जिंदगी बिता रहे हैं, उनके लिए हम लोग पृथ्वी की छोर तक उस उद्धार के द्वार को हम बन जाएं। कहाँ लिखा हुआ ना, जैसे प्रभु ने आज्ञा दी। आप जानते हैं कहाँ प्रभु ने आज्ञा दी? हम कोई जना पढ़ लीजिए, यशायाह का 49:6 पद को पढ़े कोई जना। यशायाह का 49:49 पद को कोई जना पढ़े। देखिए कहाँ लिखा हुआ है। उसी ने ये है, हाँ उसी ने ये आज्ञा दी, ये कहा यह तो हल्की सी बात है, हाँ जी, कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने, हाँ जी, और इजराइल के रक्षित लोगों को हाँ, लौटा लेने के लिए मेरा सेवक ठहरे। हाँ जी, मैं तुझे जाति जाति के लिए हाँ, ज्योति ठहराऊंगा, हाँ, कि मेरा उद्धार। जाति जाति, अन्य जाति नहीं है, जाति जाति। ओके, आपके भाषा में जाति जाति है, लेकिन मेरी जो पुरानी हिंदी है उसमें लिखा हुआ अन्य जातियों के लिए, जाति जाति के लिए। हाँ जी, क्या करें? हाँ, मेरा उद्धार, हाँ जी, पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल लिखा हुआ मेरा उद्धार जो है। और यहाँ देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरा उद्धार। किसका उद्धार? परमेश्वर। सो मनुष्य का उद्धार नहीं होता, मनुष्य का उद्धार नहीं बनता, मनुष्य उद्धार नहीं करता। परमेश्वर कह रहा है ये मेरा उद्धार है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर का उद्धार पृथ्वी की छोर तक पहुंच जाए। किसके द्वारा? परमेश्वर। बोलिए किसके द्वारा? बोलिए मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, बोलिए मेरे द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है जो अंधकार में पड़े हुए हैं, और उसके बाद परमेश्वर हमें द्वार ठहराता है ताकि हमारे द्वारा सुसमाचार अन्य जाति तक पहुंच जाए। आपको मालूम जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने के बाद में जब 41वें दिन प्रभु यीशु मसीह का अर्पण किया गया। अभी हम लोग कोटद्वार में थे, मैं मेरी वाइफ, एक बच्चे का डेडिकेशन करने हम लोग गए थे। काफ़ी अच्छी सेरेमनी थी, बढ़िया अच्छा लगा। तो वहाँ पर भी मैं इस बात को शेयर कर रहा था। यीशु जब 41 दिन का हुआ तो मरियम और यूसुफ उसको मंदिर में लाए ताकि वो प्रभु के सामने अर्पण किया जा सके उसका। और जब उसके बाद में वहाँ पर एक बुजुर्ग था शमौन नाम का, उसने प्रभु यीशु को अपने गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और तब मालूम क्या कहा? तब शमौन ने प्रभु यीशु बालक को देखकर ये कहा, ये अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरेगा। हालेलुया। यीशु बालक 41 दिन के बच्चों को कौन बोलता है ऐसा?
41 दिन के बच्चे को कौन बोलता है ऐसा कि ये ज्योति बनेगा, अंधकार में चमकने वाली ज्योति बनेगा? और किसके लिए? अन्य जातियों के। यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए ज्योति, आप और मैं भी अन्य जातियों के लिए ज्योति। बताइए कितनी अच्छी बात है जो प्रभु हमसे कहना चाह रहे हैं। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यहां पर यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। कौन बोलता है ऐसा? है ना? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं ही कहूंगा आप भी डॉक्टर हो। अगर मैं ये कहता कि मैं पायलट हूं तो मैं ये कहूंगा कि आप भी पायलट हो। नहीं, ये नहीं हो सकता कभी भी। अगर मैं पायलट हूं तो मैं अपनी काबिलियत से पायलट हूं, मैंने ट्रेनिंग करी है तब पायलट बनाऊं। मैं डॉक्टर बनाऊं क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करी, तब डॉक्टर बनाऊं। तो अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं कहता कि तुम भी डॉक्टर हो, ऐसे नहीं बोल सकता ना कभी। कैसा हो जाएगा ये? सब बात ठीक है ही नहीं। तो देखिए प्रभु वो बात कर रहा है जो बात ठीक है ही भी नहीं। क्या? कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो प्रभु कह रहा है कि तुम भी तो जगत की ज्योति हो। आप देख रहे हैं दोनों पदों को? इसको हम समझेंगे इस बात। यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये ज्योतियां दोनों जो है ये इसीलिए है ताकि अंधकार में चमके। और मेरा प्रभु यीशु मसीह तब दुनिया में आया जब पूरे संसार में अंधकार छाया हुआ था, और जब वो आया उसकी ज्योति चमकी, कईयों ने जिंदगी पाई, आपने मैंने भी पाई। और जब आपने मैंने जिंदगी पाई, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब हम ज्योति बन जाए। अब हम ऐसा प्रकाश में हो जाए कि जिस अंधकार के जगहों में हम जाएं, जिस पापी के घर में हम चले जाएं, जिस समाज में हम उठ जाए बैठ जाएं, वहां पर यीशु की ज्योति चमक जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है मैं जगत की ज्योति हूं, अतः प्रभु कह रहा है तुम जगत की ज्योति। बताइए इन दोनों में कितनी समानता है। यीशु कह रहा है कि मैं हूं और यीशु कह रहा है तुम हो। ये कैसा है? मैं इसको ना बड़े प्यारी तरह से समझाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं आपका ध्यान जरूर इस चीज को होने पाए। ओके जी, ओके जी। इसीलिए क्योंकि यीशु ज्योति है और वो हमें ज्योति बनाता है, इसलिए यशायाह का ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ठीक है ना जी? तेरा प्रकाश क्यों उठ। तो इसीलिए हर एक इंसान को जैसे यीशु ज्योति है, प्रकाश है, उसी प्रकार की प्रकाश को हमारे अंदर आने की जरूरत है। अब देखिए क्रिश्चियन लाइफ इतनी सरल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं क्रिश्चियन बन जाओ, ठीक है बन करके बेटे। अच्छा बेटा तुम क्रिश्चियन तो बन गए, लाइट कहाँ है, ज्योति कहाँ है? वो तो है ही नहीं। तो अब ये है, अगर तुमने सचमुच में प्रभु यीशु ज्योति को पा लिया है, अब तुम्हारे अंदर से भी वो ज्योति निकलने की जरूरत है, वो प्रकाश निकलने की जरूरत है कि जहां भी आप जाएंगे वहां पर आप प्रकाशमान हो जाएंगे, आप ज्योति में हो जाएंगे, आपकी रोशनी लोगों तक दिखाई देगी। है ना जी? अब आप सुनिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। यीशु ज्योति है, सब ध्यान दीजिए। और यीशु ने कहा तुम ज्योति हो, जगत की ज्योति। अब ये दो ज्योति हैं, ये दो प्रकाश है। मैं कैसे इसको रिलेट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर मैं सबसे पहले परमेश्वर ने जब दो बड़ी ज्योतियां बनाई, है ना जी? ये दोनों ज्योति कौन सी थी? एक बड़ी ज्योति बनाई जो दिन पर प्रभुता करने पाए, उसको हम सूरज बोलते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने दूसरी छोटी ज्योति बनाई जो रात के ऊपर प्रभुता कर सके, हुकूमत कर सके, उसको हम चांद बोलते हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है। सो परमेश्वर ने दो ज्योति बनाई, सब ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने दो बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, सूरज और चांद बनाए परमेश्वर ने। सब बोलिए क्या बनाए? मैं चाहता हूं इस बात को आप समझ जाए, इस भेद को समझ जाए। परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के समय परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियों को बनाया। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और रात में प्रभुता करने के लिए चांद को बनाया। ये बात समझ गए ना? सब समझ गए? ओके। इन दोनों ज्योति का मालूम क्या काम? इन दोनों ज्योति का काम था कि ये पृथ्वी पर प्रकाश दे। रात वाली भी ज्योति, और अच्छा जब चांद की रोशनी चमकती है तो कितना अच्छा लगता है, और दिन में भी सूरज चमकता कितनी रोशनी हो जाती है। तो ये दोनों जो बड़ी बड़ी ज्योति परमेश्वर ने बनाई,
इसलिए बनाई ताकि पृथ्वी पर प्रकाश हो जाए। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है ना जी। इस बात को आप समझ जाइए मेहरबानी करके। तो बताओ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ज्योति में होने से रोक दे। कोई ताकत दुनिया में नहीं है ऐसी। अगर आप इस प्रकाश को समझ जाएंगे, तो इस भेद को समझ जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाए। दिन के लिए सूरज बनाया ताकि दिन पर प्रभुता करे, चंद्रमा बनाया ताकि रात में प्रभुता कर सके, ताकि आप में ठोकर ना खाए। और ये दोनों ज्योति जो थी इसलिए बनाई परमेश्वर ने ताकि पृथ्वी पर प्रकाश बना रहे, रोशनी बनी रहे हमेशा। आपको मालूम है खास बात, सूरज की जब रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद प्रकाशमय होता है। हाँ? सब बैठे हुए यहां पर, में समझने की कोशिश करना है। जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद रात में प्रकाशमय होता है। मतलब चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। कहां से ले रहा है? अगर चंद्रमा अगर रोशनी ले रहा है, किससे ले रहा है? सूरज से ले रहा है। ये बड़ी ज्योति है, ये छोटी ज्योति है। आप समझ रहे? बड़ी खास बात। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर सूर्य और ढाल है। परमेश्वर क्या है? सब बोलिए, परमेश्वर क्या है? सूर्य, मतलब बड़ी ज्योति है। तो अगर चंद्रमा को रोशनी चाहिए, मेरी तरफ देखिए, सब ध्यान दीजिए, मैं करके बड़ी खास बात कहने जा रहा हूं आपसे। अगर चांद को रोशनी चाहिए तो चांद को सूरज के कांटेक्ट में, संपर्क में आना पड़ेगा। अगर चंद्रमा सूरज के संपर्क में नहीं आएगा, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होगा। सुनिए, जब तक आप और मैं भी, जब तक हम अपने सूर्य, अपनी बड़ी ज्योति यीशु के संपर्क में रहेंगे, तब तक हम चमकेंगे। हालेलुया। मतलब दुनिया में कोई प्रकाश ऐसा है ही नहीं जो हमको चमका सके। आपकी और मेरी चमक केवल यीशु के कारण मिलती है। यीशु जो है वही हमको चमकाता है। यीशु है जो हमको प्रकाशमय करता है। यीशु है जो हमारे अंदर ज्योति को लाता है। हमारी अपनी कोई ज्योति नहीं है, अर्थात हमारी कोई अपनी पहचान नहीं है। अगर सुनील रुद्रा बोले कि मेरी अपनी पहचान है, तो सुनील रुद्रा बहुत बड़ी भूल कर रहा है। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। अगर मेरी अपनी पहचान है तो वो मेरे सूरज के कारण से है। और ये सूरज कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह मेरा सूर्य और मेरी ढाल है। हालेलुया। इसका मतलब अगर चांद को, अगर आपको और मुझको, जो छोटी ज्योति है, अगर इसको चमकना है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको सूर्य के कांटेक्ट में आने की जरूरत है। आपका संपर्क इससे बना रहे। अगर जब तक आप यीशु से जुड़े हुए हैं, सुनिए कान खोलकर, तब तक आप चमकेंगे। और जिस दिन आप यीशु को छोड़ देंगे, आपकी चमक अंधेरे में बदल जाएगी। मैं आपको अनुभव में बता रहा हूं, बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े अगुए लोग, उनकी चमक समाप्त हो गई। क्यों? यीशु के संपर्क से वो हट गए। तो यीशु मसीह ने बड़ी प्यारी बात बोली यूहन्ना के 15 अध्याय में, जो डाली मुझ में है वो फलती है। जो डाली मुझ में है और फलती है, और जो डाली मुझ में नहीं, वो नहीं फलती, वो काट डाली जाती है। और ये हमारे नियम है हमारे घरों के। हमारे पेड़ में अगर कोई टहनी बेकार है, तोड़ देते हैं, हम बड़े बेकार है, फेंक देते हैं उसको। तो जो डाली यीशु ने कहा मुझ में है वो फलती है। इसका मतलब जो अगर मुझ में बना रहेगा, उसके अंदर प्रकाश रहेगा, उसके अंदर रोशनी रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप इस बात को संदेह नहीं समझे? हाँ ना बोल दीजिए, हाँ ना, समझ गए? प्लीज मेहरबानी करके इस बात को आप इसको एक्सरसाइज करें, इसके बारे में सोचिए। मैंने बड़े साइंटिफिक तरीके से बताया। तो यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और उसी यीशु ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। अरे दोनों बातें एक सी है, कोई गलत नहीं है। इसका मतलब मेरा यीशु मसीह स्वार्थी नहीं है।
वो ये कह रहा अगर मैं हूं तो तुम भी हो सकते हो। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें हम यीशु मसीह के संपर्क में जीवन तक बने रहें ताकि ये जीवन प्रकाश में रहे। और जिस दिन मेरे प्रियो आपने यीशु को छोड़ दिया, आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, चर्च आना छोड़ दिया, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं 110% आपका जीवन अंधेरे में चला जाएगा। लिख लीजिए आप कुछ नहीं, मैंने बड़े बड़े लोगों के बारे में जानता, उनका पूरा जीवन अंधकार में चला गया। यीशु उस बड़ी ज्योति के संपर्क में बने रहे। और देखिए चांद तब चमकता है जब वो सूर्य के संपर्क में आता है, तब चमकता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, गोल है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम जो प्रभु के लोग हैं, अगर हमको चमकना है, सेवकाई में चमकना है, चर्च में चमकना है, अपने घर में चमकना है, अपने मोहल्ले में चमकना है, अपने देश में चमकना है, यीशु के संपर्क में बने रहो। और जब यीशु के संपर्क में बने रहोगे तो मेरे प्रियो आप चमकते चले जाओगे। लिखा हुआ अरे ज्योति मानो काहे के लिए, बाइबल में पढ़ा लिखा हुआ है ताकि अन्य जातियों के लिए हम ज्योति बन जाए। आज अन्य जाति लोग देख रहे हैं कौन है वो ज्योति, कौन है वो प्रकाश। हम तो अंधकार में पड़े हुए हैं, हम तो पाप में श्राप में पड़े हुए हैं। कौन है वो ज्योति बन के आएगा जो मेरे जीवन को प्रकाश में कर देगा। मेरे प्रियो वो आप और मैं है जो अन्य जाति में ज्योति बन जाएंगे। हालेलुया। अब मेरी प्रार्थना प्रभु से ये कि आप जहां भी जाते हैं, जिस घर में जाते हैं, आपको अलग दिखाई देनी चाहिए, है ना, अलग दिखाई देना चाहिए। लोग तब मानो क्या कहेंगे, ये हमारे घर में ये दोनों आए तो थे लेकिन सब बात ठीक थी, ये दोनों को अलग थे। जैसे और लोग हमारे घर में, क्योंकि घरों में लोग आते जाते रहते हैं, और लोग भी आते हैं, कह रहे और जो लोग आए उनसे ये दोनों बिल्कुल अलग थे। उनको नहीं मालूम है वो अलग इसलिए हैं कि वो यीशु की ज्योति को लेके आए हुए थे, इसलिए वो अलग दिखाई दे रहे थे। मुझे याद है बहुत साल पहले हम जब चंडीगढ़ हम लोग गए थे, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरे जो साधु हैं, पास्टर डैनियल मसीह, आप जानते हैं लोगों को, वो एक गांव में रहते हैं। वो लोग चंडीगढ़ से काफी दूर है, गांव में रहते हैं, और वहां पर कोई फोन का नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं आता, फोन काम करना बंद कर देता है। जैसे आप उनके तरफ जाओ, जितना आप उनके गांव की तरफ जाओगे उतना टेलीफोन का नेटवर्क समाप्त हो जाता है, कट जाता है, कोई फोन कॉल कुछ नहीं आता, हेलो कुछ नहीं होता। तो पहली बार हम लोग कार से गए उनके घर, अंधेरा हो चुका था, अच्छा 7:30-8 बज गए, कैसे भी पहुंच गए। तो हम बड़े परेशान हो रहे हैं, पूरा जंगल मानो, और इधर नदी और इधर कच्ची रोड है। हमने कहा कहाँ जाए प्रभु, और हम किसको फोन करें। हमने कहा हेलो भैया, अगर फोन होता तो हम बात कर लेते, तो फोन नहीं कर पाए, तो बड़ी मुश्किल हो रही। आप सोचो इस जमाने में, इस समय में अगर आप फोन नहीं कर पा रहे हैं, कितनी दुर्भाग्य की बात। और बड़ा लिटरली मेंटली हम परेशान हो गए। हमने कहा भाई हम कैसे पहुंचेंगे इनके पास में, और पूरा जंगल और पूरा वही नदी, वैसे सूखी नदी, पानी आता है वहां पर बरसात में बहुत, हम पहली बार जा रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे। तो मालूम क्या हुआ, हमने दूर से एक क्रॉस देखी चलते हुए अंधेरे में। एक्चुअली उन्होंने क्या करा हुआ है, जहां वो रहते हैं उनके पास पहाड़ है सामने बने हुए, नीचे तो घर बना रखा उन्होंने अपना, पूरा फार्म हाउस है बहुत बड़ा लोगों का। और उन्होंने अपने जो सामने चट्टान जो पहाड़ है, पहाड़ की ऊपर चोटी में उन्होंने एक क्रॉस लगा रखी, क्रॉस, और उस क्रॉस में लाइट लगाई हुई, प्रकाश लाइट, आज के चल रही है ना लाइट, एलईडी लाइट चल रही है, वो लगा रखी क्रॉस के ऊपर। और मैं सच कह रहा हूं आपसे, जो खुशी मुझे मिली है वो क्रॉस देखने के बाद में, मैंने कहा ओ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये क्रॉस केवल उन्हीं की हो सकती है और किसी और की नहीं जंगल में। बस हमने कहा इस क्रॉस को मत छोड़ना, क्योंकि लाइट चमक रही थी ऊपर, बिल्कुल टॉप में लाइट चमक रही थी। आप कल्पना करो अंधेरे में, बिल्कुल जंगल में, बिल्कुल भी एक लाइट चमक रही, पड़ो मैंने कहा वो है, चलो। बस हम नदी रोड में चलते चले गए, ऐसे चलते आगे चले गए। थोड़ी देर बाद देखा उनका घर सामने आ गया। तो बाद में मैंने उससे पूछा, कह रही हमने लगाई हुई क्रॉस ताकि दूर से लोगों को दिखाई दे हम लोग यहाँ रहते हैं।
हालेलुया। मुझे तुरंत से प्रभु ने याद दिलाया, ऐसे ही यीशु मसीह आपको मुझे अपनी ज्योति बनाता है, ताकि दुनिया के लोग जो भटक रहे हैं दुनिया में, कहाँ जाना क्या करना, वो सही अपने मुकाम तक पहुंचे। आप जानते हैं हमारा मुकाम केवल एक है, जो स्वर्ग का राज्य है, वहां आपको पहुंचना है। इस अंधकार जीवन में से बाहर निकलना है। और इसलिए प्रभु ने जब आपको मुझे ज्योति ठहराया है, इसलिए ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु वो बड़ी ज्योति है, और यदि हम उस ज्योति के संपर्क में आएंगे तो हम भी ज्योति में हो जाएंगे। हम चाहते हैं आज दुनिया आंखों से खोल कर आपकी तरफ देख रही है। आज एक चुनौती हम सबको के लिए है ना जी। देखो यीशु ने पौलुस से क्या कहा, बड़ी बड़ी मिलती हुई बातें। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। क्या पद है बाइबल। और ये बातें जब पौलुस को बचाया यीशु मसीह ने, दमिश्क के रास्ते में यीशु ने उसको दर्शन दिया। पौलुस, आप भूलिए मत, उसको यीशु ने दर्शन दिया। अतः प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से क्या कहा, पढ़िए, सब पढ़े, मैं चाहता हूं सब पढ़े। तो यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, मैं तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले। मेरे प्रियो, आपके मेरे पास एक जिम्मेवारी है कि हम लोगों की आंखें खोलें, जो शैतान ने उनकी आंखें बंद करी। पहला काम। दूसरा काम लिखा हुआ है कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। क्या पद है, क्या जिम्मेवारी है जो प्रभु पौलुस को दे रहा है। मैं चाहता हूं जहां मैं तुझे भेजता हूं तो लोगों की आंखें खोले। इसलिए हम जब कहीं जाते हैं हम लोगों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम लोगों को साफ साफ बताते हैं, आपकी आंखें खुलना जरूरी है, आपको अंधकार से बाहर निकलना जरूरी है, ताकि आप ज्योति में आपके जीवन में हो जाए। हालेलुया। और दूसरी बात, शैतान के अधिकार से, इसका मतलब वे लोग जो अंधकार में हैं वो शैतान के अधिकार के नीचे जीवन बिता रहे हैं। और उन्हें कहाँ आना है, उन्हें परमेश्वर के राज में आना है। शैतान के राज से निकलकर परमेश्वर के राज में उनको आना है ना जी। और तब लिखा, परमेश्वर ने हमें वो द्वार बनाया है। अब हम आइए बात हम करें ज्योति निकलने के बाद में, परमेश्वर ने वो द्वार हमें बनाया है ताकि हम लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। तो देखो, आपके मेरी जिम्मेवारी है मेरे प्रिय, हम केवल मसीह जीवन में बिताएं, परंतु अपनी जिम्मेवारियों को भी खूब निभाएं कि प्रभु चाहता है कि हम उद्धार का द्वार बनकर लोगों को स्वर्ग के राज में वेलकम करें। ये जिम्मेवारी मैंने आपको बताया, विश्वास करना ही काफी नहीं है, उद्धार पाना ही काफी नहीं है, बपतिस्मा लेना ही काफी नहीं है, चर्च आना ही काफी नहीं है, परंतु एक जिम्मेवारी है जो प्रभु हमको हमारे कंधों में डालता है। और ये कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैंने तुझे उद्धार का द्वार बनाया है। लेट पीपल एंटर थ्रू यू। लोग तेरे द्वारा स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाए। प्रभु हमारे लिए ये चाहता है। यहाँ पर मैं खुदा का शुक्र है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, बाइबल एक पद है जिसने सचमुच मुझे बड़ी आशीष दी, और मैंने परमेश्वर के दिल की धड़कन को सुना। आप परमेश्वर के दिल की धड़कन को सुनना चाहते हैं? देखिए परमेश्वर क्या चाहता है। उद्धार जो शब्द है, पहले मैं समझाऊंगा उसको, फिर मैं आगे इस पद पर जाऊंगा। उद्धार शब्द देखिए ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में सोजो एक शब्द आता है जो ग्रीक भाषा में है। इसके 7 मीनिंग है, 7 मीनिंग्स है उद्धार की। सब मैं चाहता हूं सब अपना ध्यान दें आप। देखिए बाइबल उद्धार के बारे में कितनी बड़ी बात बोलती है। एक मनुष्य का उद्धार होना जरूरी है, सबसे पहली बात है। और यूनानी भाषा में सोजो जो शब्द है उसके 7 मीनिंग है। मैं चाहता हूं 7 मीनिंग की तरफ आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले उद्धार पाना, आपका बचाया जाना।
उद्धार पाना, छुटकारा पाना, उद्धार पाना, संपूर्ण करना, पूर्ण हो जाना, कंप्लीट हो जाना, सुरक्षित रहना, प्रिजर्व हो जाना, खतरों से बचना, डेंजरस से, खतरों से बचना, शारीरिक चंगाई होना और पुनर्स्थापना करना, रेस्टोरेशन है। ये 7 शब्द केवल एक शब्द से आया, सोजो, जो वर्ड ग्रीक वर्ड है उससे निकल के आया, और इनके 7 मतलब है। इसका मतलब जब आप उद्धार पाते हो और जब आप और मैं उद्धार का द्वार बनेंगे, आपको मालूम है लोगों के जीवन में 7 प्रकार के काम होंगे। ऐसा बोले हालेलुया। परमेश्वर जब एक मनुष्य उद्धार पाएगा, उसके जीवन में परमेश्वर 7 प्रकार के कामों को करेगा। अरे बाप रे बाप, एक उद्धार, 7 उसके कार्य होंगे। और वो कार्य कौन से होंगे? सबसे पहले उद्धार उसको बचाएगा। उद्धार उसको बचाएगा। कैसे बचाएगा? पाप, श्राप, शैतान, नरक, इन चीजों से परमेश्वर बचाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर उसको छुटकारा देगा। जब आप और मैं उद्धार पाएंगे, हम छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको छुटकारा देगा, है ना जी। तीसरी बात, वो हमको पूर्ण करेगा। इसका मतलब अगर परमेश्वर उद्धार देने के बाद हमें पूर्ण करेगा, इसका मतलब हम अभी इनकम्प्लीट हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। हर एक इंसान जो पाप में जिंदगी बिताता है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। उद्धार आपको कंप्लीट करेगा। हालेलुया, क्या बढ़िया, मुझे इतना अच्छा लगा पढ़कर। उसके बाद में आपको सुरक्षित करेगा, और मैं अंग्रेजी में ये मतलब इसका है, परमेश्वर आपको प्रिजर्व करेगा। सुनिए, आपका उद्धार आपको प्रिजर्व करेगा। सब बोले हालेलुया। आपका उद्धार जो आप पाएंगे और जो दूसरों के लिए आप उद्धार का कारण बनेंगे, वो उद्धार उनको प्रिजर्व करेगा। आप जानते हैं प्रिजर्व वर्ड क्या होता है? को समझा दीजिए। प्रिजर्व सुरक्षित करना, संभाल के रखना, संभाल के रखेगा। आप जानते हैं जब आप अचार बनाते हैं, आजकल प्रिजर्वेटिव कई चीजें खानों में पड़ती है ताकि खाना वो खराब ना हो जाए, है ना जी। अचार में भी लोग डालते हैं कोई चीज ताकि वो चीजें सड़ ना जाए, नहीं तो वो फंगस पकड़ लेगी, पाबंदी लग जाएगी इस पर। और जिस दिन आप उद्धार पाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको प्रिजर्व करेगा। मतलब आप सड़ेंगे नहीं, मतलब आप में फंगस नहीं आएगी। बाप रे बाप, जब मैं समझा मेरे तो दिमाग खुल गए। मैंने कहा बाप रे बाप, उद्धार क्या करता है जीवन में मनुष्य के? आपका उद्धार आपके जीवन में कितना काम करता है। उसके बाद में खतरों से बचाता है। हालेलुया। जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, परमेश्वर बड़े बड़े खतरों से आपको बचा लेता है। इसका मतलब क्या होता है? आपका उद्धार पाना जरूरी है। कुछ लोग ना इस शब्द से फेड अप हो गए। अरे छोड़ो, बहुत बोलते हैं उद्धार उद्धार। क्यों नहीं बोले हम लोग? आपके लिए ये 7 बातें हैं। परमेश्वर खतरों से बचाएगा जितना आप उद्धार पाएंगे। क्यों? मालूम क्यों बचाएगा आपको? क्योंकि उद्धार पाने के बाद आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। है ना अच्छी बात? और जब यीशु की हम प्रॉपर्टी है, वो क्यों नहीं बचाएगा हमको खतरों से? हालेलुया, क्या बात है, माना जी। तो वी आर सेफ फ्रॉम ऑल द डेंजर्स। परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि लेगा। क्यों? क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ है। शारीरिक चंगाई, अरे बाप रे बाप, इसका मतलब उद्धार पाने से शारीरिक चंगाई आपको बोनस में मिलती है। चंगाई भी है इसमें। और ये मैं बताऊं, ये मैं आपको अच्छी तरह से बड़े हिम्मत के साथ आपको कह रहा हूं। ऐसी कई गवाही मैंने सुनी, जो लोग चंगे नहीं हो रहे थे, परेशान थे, बीमार थे, ये रहते थे, वे रहते थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु को पाया, उद्धार पाया, उनको शारीरिक चंगाई मिल गई। कई लोग ठीक हो गए, और क्योंकि वो ठीक हुए, इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और बपतिस्मा ले लिया। तो उद्धार आपको शारीरिक चंगाई भी देगा, बड़ी बड़ी चंगाई आपको मिलेगी। यह आपका उद्धार है जो आपको चंगाई दिलाएगा। और आखिरी बात, आई लव दिस सेंटेंस, एंड ही विल रिस्टोर यू। वो आपकी पुनर्स्थापना करेगा।
वो आपको दोबारा रिस्टोर का मतलब क्या होता है? तो समझा दिया, मुझे समझ में नहीं आया क्या होता है दोबारा रिस्टोर है? पुनर्जीवित करना, दोबारा दोबारा पुनर्जीवित कर देना। देखो जो इसका मतलब, जैसे भाई के आनंद कह रहे हो दोबारा जीवित कर देना, ये बड़ा अच्छा शब्द है, दोबारा जीवित कर देना। इसका मतलब जो आप पहले खो चुके हैं, जो आपका लुट चुका है, जो आपका बर्बाद हो चुका है, जो स्वास्थ्य हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी गुना होने पाए, उद्धार पाने के बाद आपका फिर पुनर्स्थापना हो जाएगी, रेस्टोरेशन हो जाएगा। 7 बातें, ओ बाप रे बाप, ऐसा इस बाइबल कितना प्यारी तरीके से को समझाती है और ये बातें। और तब प्रभु इसलिए कह रहा है, ये प्रभु की आज्ञा है कि पृथ्वी की छोर तक तू मेरा वो उद्धार का द्वार बन जाए। अब आप जरा सोचिए, अगर ये 7 बातों से किसी के जीवन में भलाई हो रही है, तो आपको मुझको द्वार बनने में क्या समस्या है? अगर ये 7 बातें किसी के जीवन में परिवर्तन लेके आ रही हैं, तो आपको मुझको क्यों नहीं हम आगे बढ़ के लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए? मेरी सास उद्धार पाए, मेरा ससुर उद्धार पाए, मेरा भाई उद्धार पाए, मेरी बहन उद्धार पाए, मेरी माँ, मेरे पापा उद्धार पाए। और सुनिए, बिना ऐसे किए हुए उनको मरने मत दीजिए, क्योंकि आप जो जानते हैं सच्चाई को, अगर आप अपने माँ बाप, अपने किसी रिश्तेदारों को बिना उद्धार के मरने देंगे, आप जानते हैं आपने कितना बड़ा अन्याय किया है। आपने उनको नरक भेज दिया। मैं एक बार मुंबई में था एक चर्च में, वहाँ पर अलायंस चर्च होते हैं जगह के, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस में था, बहुत साल हो गए, अंधेरी में मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस थी। और उसमें कई पास्टर्स थे, सीनियर्स लीडर बुलाया था उन्होंने, तो मैं भी उसमें था, उस मीटिंग बैठा हुआ। जो मीटिंग को होस्ट कर रहे थे वो कोई फ्री मैथोडिस्ट चर्च था, जिन्होंने उस मीटिंग को होस्ट किया हुआ था, वहाँ के पास्टर, वेरी सीनियर पास्टर, मेरे मन में बहुत उनके लिए आदर है उनके लिए। और उन्होंने गवाही दी कॉन्फ्रेंस में, सारे पास्टर को गवाही दी, उन्हें बड़ी चुनौती दी उन्होंने, मैं उस चुनौती को कभी नहीं भूलता। और तब वो बताने लगे, कहने लगे कि हमारे घर में एक नौकरानी थी जो घर में हमारे पोछा लगाती थी और बर्तन धोती थी और सब काम करती थी। मेड होती घर में, सबके घर में होती, वो आती, जवान लड़की थी, अच्छी दिखने में अच्छी लड़की थी। और कहने लगे कई बार पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला कि तू उसको यीशु के बारे में बता, क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं थी। तो मैंने कहा प्रभु, वो तो मेरे घर में आती जाती रहती है, बताओ अभी मैं बिजी हूँ बहुत, चर्च में बहुत काम है, कभी मैं समय मिलेगा तो मैं इसको बैठ कर तेरे बारे में बताऊंगा उसको। कहाँ जाएगी? तो डेली मेरे घर में काम के लिए आती है, कि समय निकाल कर मैं इसको बता दूंगा तेरे बारे में। एक बात वो कह रहे थे कि बार बार आत्मा मुझसे कहता, तूने बताया नहीं उस अपनी नौकरानी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में? और कह रहे बार बार मैं कहता, तो प्रभु तुझे मालूम आज मैं कितना बिजी हूँ, आज मेरी मीटिंग है, आज मैं वहां जाना, क्योंकि काफी बड़ा चर्च था उनका अंधेरी में, मुंबई में। समय निकल गया। कुछ दिनों के बाद में उस लड़की ने आना बंद कर दिया घर में काम करने के लिए। तो उन्होंने कोशिश करी ये जानने के लिए वो लड़की क्यों नहीं आ रही, कहां चली गई, किस तरह से उसकी मां से कांटेक्ट हुआ और उसकी मां को समय निकल गया, काफी हो गया, मतलब महीने भर के टाइम हो गया। उसकी मां से संपर्क करा, उसकी मां से उसको बुलाया, उसकी मां से, उसकी मां आती ही जब उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी काम में नहीं आ रही, कहाँ है, और बस 1 महीना होने वाला है, क्या वजह से, उसकी मां जोरों से रोने लगी और ये कहने लगी हमने उसकी शादी कर दी थी, लड़का मिला, हमने शादी कर दी उसकी, और शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद ही लड़के वालों ने दहेज की डिमांड करना शुरू कर दिया। मैं दे नहीं पा सकती थी, तो उन्होंने मेरी लड़की पर तेल छिड़क कर उस पर आग लगा दी। मेरी लड़की अब दुनिया में नहीं रही। और वो कहने लगे कि वो टाइम मिलने था
मैं कितना रोया हूं मैं, वो पास्टर कह रहे थे। देखिए ऐसे पास्टर दुनिया में होते हैं जो लोग ऐसों के लिए रोना भी जानते हैं, और वो इतना पछताव करते थे। मैंने एक दिन उसके साथ समय नहीं बिताया बैठकर, जब मैंने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। ये कितनी बड़ी गलती मैंने करी। और कहने आज कितने साल हो गए हैं, वो लड़की अभी भी मुझे याद आती है, मैं उसको भूला नहीं। और वो कायरता और वो दुख मेरे मन में अभी तक बना हुआ है कि मैंने अपने घर में आने वाली उस लड़की को एक बार भी सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। मेरे प्रियो, ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में जो लोग नहीं जानते सच्चाई के बारे में। और कितना दुख है उस लड़की के लिए, दहेज के लिए, जिसको आग में जला दिया गया। मैं आपसे ये कहना चाहता मेरे प्रियो, उद्धार का द्वार बहुत खूबसूरत है, और जो प्रभु ने आपको मुझे बनाया है ताकि पृथ्वी की छोर तक लोग उद्धार पाए। पृथ्वी की छोर उद्धार पाएंगे लोग, वो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा है यदि प्रभु पहले बिजनौर में लोग को उद्धार दे, हमारे परिवार में लोग उद्धार पाए, हमारी कलीसिया के अंदर लोग उद्धार पाए, और प्रभु हमको उद्धार का द्वार बनाए। ये बहुत खास बात है समझने के लिए। आप जानते हो उद्धार का एक बड़ा अच्छा सा मतलब है कि शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना उद्धार होता है। इन 7 बात के अलावा ये बड़ी खास बात है कि एक बार हम शैतान के राज में थे, शैतान की हुकूमत की जिंदगी बिताते थे, हम शराब के नीचे थे, हम बीमारियों के नीचे थे, हम लालतों के नीचे थे, हम बुराइयों के नीचे थे। और जिस दिन हमने उद्धार पाया, हम वहां से निकलकर परमेश्वर के राज में प्रवेश कर गए। ये उद्धार है। मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे कि आपने पाया उद्धार? अगर आप उद्धार पाएंगे ना, तो ये 7 बातें आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। आप सुरक्षित रहेंगे, आप शारीरिक चंगाई प्रभु आपको देगा, आप खतरों से बचेंगे, आप प्रिजर्व रहेंगे, छुटकारा रहेगा, आप बचाव होगा। ये सारी चीजों की ब्लेसिंग प्रभु आपको देना चाहता है। इसलिए बड़ी खास बात है हमारे समझने के लिए कि हम प्रभु के लिए इन सामों को काम कर सकते हैं। मैं इस पद को आपके सामने रख रहा हूं जो परमेश्वर के दिल की धड़कन है, और ये पद जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़ रुपए का पद है। आप जानते हैं परमेश्वर के दिल की इच्छा, आप जानना चाहते हैं? मुझे ये पद इतना पसंद है, इतना पसंद है, अगर कोई मुझसे खरीदेगा तो मैं बेचूंगा इस पद को। इतना अच्छा पद है बाइबल का। ओके, ये पद ये है, सब पढ़ेंगे। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, और वो ये चाहता है। तो 3 बातें हैं। परमेश्वर को क्या लगा हुआ? अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है, और परमेश्वर ये चाहता है। और क्या चाहता है? और वो ये चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। दिस इज डीप डिजायर जो प्रभु का है। गहरी परमेश्वर की दिल की इच्छा यह है कि सारे मनुष्य का उद्धार, सब। और क्यों प्रभु इस प्रकार से कह रहा है सब मनुष्य का उद्धार हो? क्योंकि उसको मालूम है उसने उद्धार के लिए कितना बड़ा काम आपके लिए मेरे लिए कर दिया है। सो व्हाई नॉट उद्धार दें? उद्धार क्यों नहीं? ये इतना बड़ा काम क्रूस पर हमारे हो चुका है, छुटकारे का काम हो चुका है, उद्धार के द्वार खुल गए, तो क्यों नहीं उद्धार पाए? सो ये परमेश्वर की इसलिए इच्छा है क्योंकि उसी परमेश्वर ने प्रभु यीशु को आपके मेरे लिए संसार में भेजा कि वो उद्धार का कारण बन जाए। आप मेरे विश्वास आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है। ये 3 बातें बड़ी एक सी हैं कि सब मनुष्य को उद्धार हो, और लिखा हुआ है और वे सत्य को
भली भांति जान पहचान ले। और आप जानते हैं सत्य क्या है? सब बोलिए, सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु ही सत्य है। तो परमेश्वर की इच्छा ये है मेरे प्रियो, मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर ये चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को अर्थात यीशु को वे भली भांति पहचान लें। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। ये प्रभु चाहता है। आपको मालूम हो गया? कितना मालूम हो गया परमेश्वर क्या चाहता है ना जी? वो आपकी खूबसूरती, आपका ये, आपका वेल टू डू, आपके पैसे वगैरह, ये नहीं। परमेश्वर की दिल की इच्छा है। अगर आप पूछे, अगर खुदाबाद से, तो खुदाबाद आपकी दिल की इच्छा क्या बताइए, तो वो आपसे ये कहेगा, मैं ये चाहता हूं सब मनुष्य का उद्धार हो जाए, क्योंकि उसी उद्धार के लिए मैंने अपना पुत्र संसार में भेजा। अब मैं आपको एक जीवन का बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। कृपया करके थोड़ी देर के लिए स्क्रीन की तरफ देखिए। मैंने बड़ी मेहनत करी इसके लिए। अभी कोटद्वार में मैंने इस बात को प्रचार करा, मानो वहां के लोग समझे नहीं समझे, क्योंकि स्क्रीन नहीं था और क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं वो मैं कह पाया तो दिखा नहीं पाया, और जब ऐसे हम दिखते हैं तो लोग समझ जाते हैं जल्दी से। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए बाइबल में एक बड़ी भेद की बात है, जो एक रहस्य की बात है, ये जीवन का गहरा रहस्य है कि बाइबल के अनुसार हमारी जो आयु है वो 70 साल होती है, लेकिन बल के कारण 80 भी हो सकती है। मतलब बाइबल ये बता रही है कि अभी के टाइम पर मनुष्य के लिए जो सबसे आखिरी आयु परमेश्वर रखी है वो 70 से 80 वर्ष है बस। ये कौन कह रहा है? ये बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता में लिखा हुआ है। हमारी आयु कितनी निर्धारित हो चुकी है? 70 से 80 के बीच। ये रखा हुआ है। इसका मतलब 70 से 80 वर्ष के बाद कभी भी भैया बच्चा वगैरह तैयार करो, कपड़े अपने जो टाई वाली तैयारी करनी है, साड़ी वाली से तैयार करो। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, आपको बुरा ना लगे। अब आप जो बातें मैं अब आपसे कहने जा रहा हूं, ये आपकी आंख खोल दी। बाइबल कह रही है मनुष्य के लिए परमेश्वर ने 70 से 80 वर्ष निर्धारित कर दिया बस। मतलब 80 लास्ट है आपका, 80 के बाद में कभी भी दुनिया छोड़नी है। मैं जब इस बात को समझा मैं डर गया। मैंने कहा प्रभु ये क्या मेरे साथ में होने जा रहा है? अभी रिसेंटली एक रिसर्च की गई है, उस रिसर्च में यह बताया गया है कि मनुष्य जो है 78 इयर्स जीता है, और 78 इयर्स अगर आप दिन में काउंट करें तो 28,490 दिन वो जीता है। बहुत ध्यान देना, बड़ी खास बात मैं करने जा रहा हूं आपसे। देखो बाइबल 70 से 80 वर्ष कहती है मनुष्य के बस। और देखो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ वो क्रिश्चियन भी नहीं है, ये लोग, ये क्रिश्चियन भी, ये लोग कह रहे हैं मनुष्य का जो लास्ट ईयर है जीने का वो 78 इयर्स है। क्या बोलते हैं उसको? 78। बस 78 के बाद आदमी को दुनिया छोड़नी जरूरी है। जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस खाना पीने हम खा रहे हैं, सब चीजों को मिलाकर अभी ये रिसर्च करके माल बता दिया गया। देखो अब देखिए कि बाइबल की ये बात कितनी सच है जो 78 वर्ष है। क्यों? क्योंकि बाइबल में कितने वर्ष है? 70 से, भैया प्लीज ध्यान देना। वो कितने दिन है? अगर आप दुनिया में 78 वर्ष जिएंगे, सुनिए इसका मतलब आप 28,490 दिन जिएंगे केवल। अच्छा इतना समझ गए ना? ओके, यदि आपने 30 साल बिता दिए अपनी जिंदगी के, अगर आपके जीवन के 30 साल बीत चुके हैं 78 में से, आपने कितने साल वेस्ट कर दिए? 10,950 दिन आपके बीत चुके हैं। अरे बाप रे बाप। और मालूम वो 30 साल का उम्र बड़ा गोल्डन टाइम होता है इंसान का। उसमें बचपना भी होता है, माँ बाप का लाड प्यार होता है, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं कईयों के।
नौकरी मिल जाती है, सब कुछ, तो वो गोल्डन टाइम है। तो आपने अपने जीवन के 10,950 दिन आपने गंवा दिए, खत्म हो गया आपके। अब कितने दिन बचे हैं? अब आपके 48 साल जो बचे हुए हैं वो 17,553 दिन बाकी रह गया। तो 78 सालों में से अब आपके ये दिन बचे हैं। मतलब इसके बाद इस 78 साल पूरे होने के बाद 28,490 दिन बीतने के बाद हमें गड्ढे में जाना होगा। अब एक ऐसा सच्चाई है जो बहुत बुरी लगती है लोगों को सुनने कि लोग अपनी मौत के बारे में बात नहीं करना चाहते। दिन जो बचे हुए हैं अब हमारे, जिन्होंने 30 साल, जितनी 30 साल उम्र हो चुकी है, आपके पास ये दिन बचे हुए हैं। देख लीजिए 17,532 दिन आपके बाकी बच गए। आप जानते हैं बड़ी भेद की बात, हम जो हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, हम अपने दिन को कम करते चले जाते हैं। जो जन्मदिन मना रहा है, केक काट रहा है, पर जैसे आपने केक पे छुरी लगाई, आप तुरंत से महसूस करना मेरे दिन कम हो गया मेरी जिंदगी का। अब मैं कहां बढ़ रहा हूं? मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूं, है ना? अजीब सी बात है ना। लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, यू कुछ नहीं हो बेटा, तुम्हारा दिन कम हो गया तुम्हारे, अब तुम इन दिनों में बढ़ रहे हो, आगे इसके लिए बढ़ रहे हो। आपको बात अच्छी लगी? इसीलिए हमको अपने दिनों की वैल्यू जिसमें हम रह रहे हैं उसको मालूम होने की जरूरत है। इसलिए मालूम दाऊद क्या कहता है इन दोनों पदों में? वो ये कहता है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे प्रभु मेरे दिन तेरे हाथों में है। और आप जानते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे एक घड़ी चल रही है वैसे आपके दिन बीत रहे हैं। कईयों को मालूम नहीं है, जैसे घड़ी दौड़ रही है आपके दिन ऐसे बीत रहे हैं। और मालूम हम कहां जा रहे हैं? हम धीरे धीरे बक्से की तरफ जा रहे हैं। जब मैंने इसको समझा, अरे बाप रे, मैंने कहा प्रभु क्या ये होगा? प्रभु कह रहा है अवश्य होगा। अगर आप सोचिए, अगर आपने 30 साल बिता दिए हैं और आपके ये दिन बाकी रह गए हैं, तो बताइए आप उसको सोचिए, आपको कितनी गंभीरता से अपना दिन बिताना चाहिए। अब छोड़ दीजिए प्लीज, मेहरबानी करके मैं आपसे विनती, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब लोगों की बुराइयां करना छोड़ दो, लोगों के बारे में बात करना छोड़ दो, है ना जी। लोग वो क्या कर रही है, वो कहां से ला रही है, उनके पास मोटरसाइकिल कहां से आई, उसकी बेटी की शादी कहां हुई, उसके बहू कैसी है, उसका दामाद कैसा, उसकी सास कैसी है, उनने घर क्यों बनाया, कहां से बनाया, बैंक से लोन लिया, क्या करा, ये सारी बातों करना बंद करो। आपकी घड़ी दौड़ रही है, आपका टाइम बीत रहा, बहुत जल्दी जा रहा है। प्लीज अपना टाइम मत बस करो। मेरी सास कैसी है, मेरी बहू कैसी है, मेरा दामाद कैसा है, मेरा ससुर कैसा है, बात करना बंद करो। आपकी घड़ी आपकी दौड़ रही, आपका टाइम बीत रहा है आपका। वेरी सीरियस। अगर काश ये तरीके लोग अगर सीख जाए, लोगों को मालूम हो जाए, तो लोग बुद्धिमान बन जाए। ये कहा है प्रभु हमको अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम क्या बन जाए। ओ प्रभु चाहता है ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। इसका मतलब अगर हमने अपने दिनों के बारे में अगर हमको ज्ञान नहीं है, हम सबसे बेवकूफ हैं दुनिया में जो अपने दिनों के बारे में नहीं जानते। बाइबल कह रही है अगर तू अपने दिनों के बारे में जान जाएगा, अपने दिनों की समझ रखेगा, अपने दिन गिनना अगर तुझे आ जाएगा तो तू बुद्धिमान बन जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए टाइम बहुत कम है। मेरी बहनों, आपके लिए समय बहुत कम है। क्या हम अन्य जातियों के लिए ज्योति
और उद्धार का द्वार बनेंगे लोगों के लिए। टाइम कम है हमारे पास, ये चुनौती है कि आप लोगों के लिए उद्धार का द्वार बनेंगे। क्या आप इस अंधकार में जीवन में आप ज्योति बनेंगे, ताकि आपके प्रकाश से दूसरों को रोशनी मिल जाए। हमारा टाइम बीत रहा है, वी आर पासिंग बाय। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब मैं प्रार्थना करता हूं कृपया करके सब इस विषय को आप अपने घर ले जाइए अपने साथ। रात में आप और शाम के वक्त जब कभी आप अकेले बैठते हैं, सोच इस बात के बारे में। आपका टाइम निकल रहा है, हमारा समय निकल रहा है, हमारे जीवन की जो घड़ी है वो दौड़ रही है। प्रभु कह रहा है मैं तुझे द्वार बनाना चाहता हूं। और जितना समय प्रभु आपको मुझको दे रहा है, क्यों ना हम लोग इस समय को प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के कार्य में लगाएं। सुनिए, आपके पास जो पैसा है दे दीजिए इसको। प्रभु ये तेरे लिए है, क्योंकि जब कल आंखें बंद होगी वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। प्रभु ले, मैं दे रही हूं। हमारे पास समय बहुत, हमारी घड़ी दौड़ रही है, बहुत जल्दी दौड़ रही है। आपने उस घड़ी को देखा? मतलब डर गया। जब मैंने पहली बार घड़ी को समझा, मैं डर गया। मैंने कहा प्रभु मेरी भी घड़ी दौड़ रही है। हाँ, प्रभु ने कहा तेरी घड़ी दौड़ रही है, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा प्रभु बस जल्दी से तू मुझको उठा और खड़ा कर। प्रभु मैं और तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो जब प्रभु ने आपको जीवन दिया है, यीशु की गवाही लोगों को दी, उद्धार का द्वार बन जाए, अंधकार में ज्योति के माने चमक जाए। यीशु ने कहा मैं तेरी ज्योति हूं, तू भी ज्योति है, आओ हम मिलकर इस दुनिया को प्रकाशमय करें। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, क्या आप उन चुनौतियों को आशीर्वाद में लेंगे? प्रभु हाँ, मैं अन्य जातियों के लिए ज्योति बनना चाहता हूं और पृथ्वी की छोर तक मैं वो उद्धार का द्वार बनना चाहता हूं, ताकि मेरे द्वारा लोग स्वर्ग के राज्य प्रवेश कर जाएं। आइए गंभीरता के साथ अपने स्वरों को झुकाकर प्रभु से बोले, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे ज्योति बना दीजिए।